माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग क्रूसेड के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा क्रूसेड एक धार्मिक युद्ध है। उस युद्ध में भाग लेने वाले अपने वस्त्र पर या अपने जो फ्लैग में क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए इस लड़ाई के मैदान में उतरा था। उससे बढ़कर के एक धार्मिक युद्ध होने के कारण अपने विश्वास को कायम रखने के लिए हमारे विश्वास के खिलाफ जो लोग आक्रमण किया, हमारे चर्च पुण्य स्थान उसको जो नष्ट करते हुए अपना धर्म को थोपने वालों के विरुद्ध चलाने वाला, उस लड़ाई का नाम है क्रूसेड। एक भाई बार बार मेरे ख्याल में अनेकों बार क्रूसेड के विषय में बताओ, क्रूसेड के विषय में बताओ, ये आग्रह कर रहे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे चैनल में अनेकों बार उनका ये टिप्पणी आया। सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ये इतना उसी के ऊपर अड़ी है। अन्य अनेकों क्लास है लेकिन उसका टिप्पणी यही है, क्रूसेड के बारे में बताओ। तो मैंने थोड़ा स्टडी करने के लिए देखा तो मुझे एक तो ऐसा क्लासेस मिला जो लोग क्रूसेड को कैथोलिक लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए भी इस्तेमाल किया। क्रूसेड के द्वारा कैथोलिक लोग, संत पापा लोगों ने लोगों की हत्या किया, अन्याय किया, ये सिखाता हुआ मिला। अर्थात जो क्रूसेड हुआ वो गलत हुआ, ये सिद्ध करने के लिए। अभी ये क्रूसेड क्यों हुआ, क्या है, शायद उनको मालूम नहीं है। इस कारण जो क्रिस्त विरोधी लोग जो लिखा या जिन्होंने इसके विषय में यूट्यूब में क्लास डाला, शायद उसको देख करके ये लोग भी विश्वास करने लगे वो लोग जो लिख रहा है या बता रहा है वो सही है। आजकल प्रोटेस्टेंट कलीसिया में भी यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। क्रिस्त विरोधी कुछ लोग हैं, वो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ आक्रमण करते हैं। उदाहरण के लिए इस क्रूसेड को ही लीजिए। हमें मालूम है इस्लाम धर्म का शुरुआत 7वीं सदी में है। 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म शुरू हुआ, सबसे पहले यहूदियों के ऊपर और क्रिस्तियों के ऊपर वह आक्रमण करने लगे। विशेषकर जो टर्किश सेना कई क्रिस्तीय सेंटरों का विनाश किया और उसका कब्जा किया। हमारे कुछ होली प्लेसेस है, पवित्र स्थान है, जहां पर ईसा मसीह से संबंधित अनेकों यादगारी रहता है। यरूशलेम अनेकों क्लासों में मैंने बोल करके दिया है, आदिम कलीसिया में 5 सेंटर्स होया करता था। चाहे वो जेरूशलेम हो, एंटियोक हो, रोम हो, बाइजेंटाइन जो साम्राज्य उस क्षेत्र का, अलेक्जेंड्रिया, ये सब क्रिश्चियन सेंटर्स बन चुका था। क्रिस्तीय विश्वासी लोग वहां पर बहुत ज्यादा था। विशेषकर ईसा मसीह जहां रहा, उस जगह पर ईसा मसीह से जुड़ा हुआ अनेकों जगहें, ईसा मसीह का जन्म स्थान से लेकर के उनके दफन विधि का स्थान तक अनेकों मेमोरीज, यादगारी जुड़े हुए स्थान थे। उन स्थानों को
टर्किश सेना ने अपना बनाया। वहां पर जितने भी चर्चेस है और मोन्यूमेंट्स थे उसको सब गिराए और अपना जो प्रार्थना का स्थान बनाया। यह अनेकों वर्ष तक हुआ। सन 1071 में टर्की ने बाइजेंटाइन को अपने अधीन पूरा कर दिया। उस समय पर वहां के राजा अलेक्सियस संत पापा से मदद मांगा। जो क्रिस्तीय विश्वास इस प्रकार नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है और उनका जो धर्म स्थान है वो सबका विनाश हो रहा है, इसलिए आप कुछ कीजिए। इससे पूर्व में भी कई संत पापा लोगों से आग्रह किया, सब लोग प्रार्थना में रहा। लेकिन जब अलेक्सियस वन बाइजेंटाइन का राजा, उस समय का पोप अर्बन सेकंड से ये आग्रह किया और संत पापा समझ रहे थे यरूशलेम, अंत्योक, अनेकों ऐसा जगह जो है ये कट्टरपंथी ये लोग आकर के आक्रमण कर नष्ट किया, उनका अधीन किया है, देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, लेकिन वहां पर जो रिलीजियस आजादी उसको भंग करता है। जितने भी क्रिश्चियन मोन्यूमेंट्स है, प्रार्थना का जगह है, उसका नाश करते हैं और लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य करता था। उस समय की जरूरत को समझते हुए राजा अलेक्सियस का रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए संत पापा अर्बन दूसरे ने 1995 में संसार से आग्रह किया, हमारे विश्वास और हमारे पवित्र स्थान आज नष्ट होते जा रहा है। इस प्रकार नष्ट होकर के जो क्रिस्तीय अस्तित्व इसको मिटाने का प्रयत्न चल रहा है। उस समय पर संत पापा अर्बन II ने कई राष्ट्रों से आग्रह किया, जनता से आग्रह किया, अपने विश्वास को बचाए रखने के लिए हमें इस शक्ति के विरुद्ध चलने की जरूरत है। और उन्होंने विश्वासियों से भी आग्रह किया, आप यरूशलेम में अपने प्रभु का जो उन पुण्य स्थान की ओर जाएं और वहां पर जो कब्जा कर करके उस स्थान का विनाश कर करके जो लोग हैं वहां से उनको निकालें। यदि इस लड़ाई में कोई मरेगा उनके लिए दंडमोचन का घोषणा भी संत पापा ने किया। और कहा जाता है संत पापा उर्बन के उस समय का वो भाषण लोगों को भी हिलाकर रखा। अपने विश्वास के अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयत्न करने वाला इस दुष्ट शक्ति के खिलाफ खड़े होने का कई लोगों ने निर्णय किया। कई लोग उस समय पर यरूशलेम की ओर कूचने लगे, चलने लगे। कई देश, कई राजा इसके लिए आगे बढ़े। और सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं एक पीपल्स क्रूसेड कहते हैं। लोग, विश्वासी लोग स्वयं इसके विरुद्ध उठ खड़े हो गए, यरूशलेम की ओर चलने लगे। तो ये फर्स्ट क्रूसेड 1095 से लेकर के 99 तक, 1995 से लेकर के 99 तक हुआ। इसके द्वारा कई ऐसे जगह, चाहे निसिया हो या अंत्योक हो या जेरूशलेम हो, इस क्रूसेड के द्वारा वापस लेने में सक्षम हुआ। और जो विरोधी इस्लामिक के कट्टरपंथी लोग इन क्रिश्चियन सेना से डरने लगे, भयभीत हो गए।
केवल एक लड़ाई नहीं, हम लोग दर्जनों इस प्रकार का क्रूसेड के विषय में हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला उर्बन सेकंड संत पापा के आह्वान पर 1095 से लेकर के 99 तक हुआ, और इसके बाद दूसरा जो बड़ा 1147 से लेकर के 49 तक हुआ। तीसरा जो बड़ा क्रूसेड है 1189 से लेकर के 92 तक हुआ। चौथा 1202 से लेकर के 4 तक। पांचवा 1217 से लेकर के 21 तक। छठवां 1228 से लेकर के 29 तक। सातवां 1248 से लेकर के 54 तक। आठवां 1270 से, ऐसे प्रकार के अनेकों जो बड़े बड़े क्रूसेड्स और छोटे मोटे क्रूसेड्स हुआ। तो क्रूसेड क्रिस्तीय विश्वास की रक्षा के लिए जो लड़ने वाला एक लड़ाई को क्रूसेड कहते हैं। अल्बिजेंसियन पाषंडताएं हुआ, उसके विरुद्ध जो लड़ाई हुआ उसको भी क्रूसेड बोलते हैं। इसी प्रकार अनेकों क्रूसेड के विषय में जो क्रिस्तीय विश्वास के खिलाफ उसकी रक्षा के लिए जो किया है, संत पापा कलीसिया की ओर से आह्वान करके जो हुआ, उन सबों को क्रूसेड कहते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था, जो क्रिस्तियों के ऊपर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, आक्रमण कर अपने पवित्र होली लैंड, पवित्र स्थान वापस लेना, इसका मुख्य उद्देश्य था। जिस स्थान पर मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों ने अपना कर रखा था उसके छुड़वाना। बाइजेंटाइन एम्परर के आह्वान पर इसका शुरुआत हुआ, और कलीसिया में कई प्रकार का इस प्रकार क्रूसेड होता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसका क्या रिजल्ट निकला यह नहीं बोल सकता। सभी क्रूसेड क्रिश्चियन के लिए विजय था, लेकिन अनेकों जो क्रूसेड हुआ उसमें सफलता भी मिला, साथ ही साथ पराजय भी हुआ। सफलता ये हम बोल सकता है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो आक्रमण करने वाला वो जो शक्ति है, क्रिश्चियन कंट्रीज से थोड़ा डरने लगे। इस कारण वो आक्रमण करने से थोड़ा पीछे हटा, सबसे बड़ा फायदा। और जो क्रिश्चियनिटी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो जगह ईसा मसीह जहां रहा, उनसे जुड़े हुए जो पुण्य स्थान है, उसको वापस क्रिस्तीय धर्म के हाथ में वापस लेने के लिए सक्षम हुआ। और कई छोटे मोटे क्रूसेड के द्वारा जितने भी पाषंडताएं कलीसिया में फैल रहा था, गलत शिक्षाएं, चाहे रोजरी क्रूसेड क्यों ना हो, प्रार्थना क्रूसेड क्यों ना हो, ये क्रूसेड का ये मतलब ये नहीं है वहां पर लड़ रहा है, किसी को गोली मार रहा है, हत्या कर रहा है। जो अपने विश्वास की रक्षा के लिए जो कुछ किया, चाहे वो प्रार्थना किया हो, चाहे उपवास किया हुआ हो, वो सब क्रूसेड कहते हैं। अपने विश्वास की रक्षा में जो उठाया हुआ कदम को ही क्रूसेड कहते हैं। उसमें अनेकों रोसरी जुलूस के विषय में, मैंने रोसरी के विषय में जब क्लास लिया था उसके अंदर भी कई बार ये सब बता कर रख दिया। तो इसके द्वारा कुछ पुण्य स्थान हमारे हाथ में वापस आया। कई लोग विश्वास में आगे बढ़ने की, क्योंकि विश्वासियों का क्रूसेड भी हुआ, वे लोग सत्य ईश्वर में विश्वास करते हुए उसके लिए मरने के लिए भी तैयार होकर के आगे बढ़े। यह सब इसकी सफलता है। सत्य विश्वास को सिखाने में ये सार्थक निकला। और संत पापा जो सार्वत्रिक कलीसिया का मुखिया है, चाहे राजा लोग हो, चाहे अन्य
जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वे संत पापा के उस पहला स्थान को स्वीकार करना शुरू किया। कई पाषंडी लोग कलीसिया से बाहर निकल करके जो कार्य करता है, उसके विरुद्ध भी इस प्रकार का प्रार्थना यज्ञ, उसको भी हम क्रूसेड कहते हैं। जैसे अल्बिजेंशियन पाषंडता हुआ, उसके विरुद्ध में रोजरी जपना, इसलिए वहां से शुरू हुआ। तो ये सब क्रूसेड कहते हैं। अपने विश्वास में हमें बढ़ने की कृपा शक्ति आज यदि हमें होली लैंड मिला है, इस क्रूसेड के द्वारा मिला। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमें इस विश्वास को देने वाले, उसके लिए लड़ करके जो अपना प्राण तक अर्पित किया, ऐसे लोगों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों को याद करें। इन क्रूसेड के द्वारा हमें अपने विश्वास में, क्रिस्तीय विश्वास में रहने की कृपा मिला। उन संत पापाओं को भी याद करें जो विश्वास के लिए जीवन जिया। याद करें हमारे देश के लिए, देश की रक्षा के लिए सेवा करने वाले, चाहे फौजी लोग हो, चाहे पुलिस वाला हो, पॉलिटिकल लीडर्स, सबों को याद करें। सब धर्मावलंबी एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए रहने के लिए हमारे देश में एक कृपा मिले। किसी का विश्वास के खिलाफ कोई ना बोले, किसी को ठेस पहुंचाने वाली बातें कोई ना कहे। धर्म के बीच में आपसी रेस्पेक्ट हो, प्यार हो, आदर सम्मान हो। अपने विश्वास को घोषणा करने का सबों को आजादी मिले। निर्णय करें अपने जीवन के द्वारा, सुसमाचार की घोषणा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार को देने का, चाहे उसके लिए कितना भी दिक्कत क्यों ना पड़े। हमारे विश्वास की इस ज्योति को जलाए रखने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।